भारत में कार्यस्थल डिजाइन तकनीक और सुविधा को विश्व स्तरीय मानदंड देने हेतु आर्किटेक्ट इंडिया ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अपने पहले भारतीय संस्करण की शुरुआत कर दिया है। भारत में वाणिज्यिक कमर्शियल इंटीरियर्स और ऑफिस समाधान उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। 10 से अधिक देशों के 103 से अधिक प्रदर्शक और 8000 से अधिक व्यापार आगंतुकों के साथ आर्किटेक्ट इंडिया 2025 भारत में कार्यस्थलों की कल्पना, डिजाइन, ऑटोमेशन और अनुभव को फिर से परिभाषित करने के लिए एक बड़ा मंच यहां पर तैयार किया है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोगों के आने की यहां पे अनुमान व्यक्त की गई है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने और क्या कुछ कहा है। देश और दुनिया की इसमें नामचीन कंपनियां हिस्सा ले रहे हैं। इसे खास रिपोर्ट। मैं मकरंद कुलकर्णी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ काउंसिल फॉर रियल्टी सर्विसेज एंड प्रमोशन काउंसिल। ये संस्था है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो हमने शुरू किया फेटर्निटी ने टू क्रिएट वैल्यू फॉर नॉलेज शेयरिंग फॉर दी फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स एंड मेकिंग नेक्स्ट जनरेशन, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका नॉलेज शेयर बढ़े और जो एक्सपीरियंस जिन्होंने लिया है, जिन्होंने अपनी लाइफ इसमें बिताई है, वो नॉलेज शेयर करके उनको इंडस्ट्री रेडी करें फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क स्पेसेस मैनेजमेंट और उसकी व्यवस्था करने के लिए। ऑर्गेटिक इंडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे यूजर्स को, डिजाइनर्स को, आर्किटेक्ट्स को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। इसकी वजह से हम जैसे प्रोफेशनल्स सीखते हैं, हमें पता चलता है मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं और क्या इनोवेशन है। इनफैक्ट ये जो डिज़ाइनर्स हैं हमारे साथ कोलैबोरेट करके जो स्पेसेस बनाते हैं यूज़र्स के लिए, जिनकी सर्विसेज हम करते हैं, उसके लिए ऐसी वाला प्लेटफॉर्म हमेशा हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू ऑर्गेटिक इंडिया। आप इसी तरह से इवेंट्स करते रहिए, हमें सिखाते रहिए और हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। I'm Ajay Bhatt. I work for Godrej Industries Group and I am also a key contributor for an organization called CRISP, which is also part of creating and helping this event out. Orgatech. Present NASSCOM, which is a industry body from the tech sector. Very excited to be part of Orgatech this year in India. I see a lot of excitement and some very active involvement of innovators in this particular expo. ऑर्गेटिक इंडिया ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका हिस्ट्री जो है, जो 100 साल से चला आ रहा हुआ प्लेटफॉर्म है इन जर्मनी। मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेटिक इंडिया वो हिस्ट्री अगर लेके भी आता है तो भी यहाँ पे वो एक हिस्ट्री बनाएगा बाय ब्रिंगिंग ऑल द ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटीज़ टुगेदर। सो जैसे आर्किटेक्चर है, कंसल्टेशन है, ऑफिस टेक्नोलॉजीज़ है, बिल्डिंग टैक्नोलॉजीज़ है, इसको सबको एक साथ ला के एक हिस्ट्री आगे के कई सालों में बनाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ पे हम लोग एक साथ आए और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करें। मेरा नाम मनोज नांदियोत है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ ऑर्गेटिक इंडिया। ऑर्गेटिक इंडिया एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस फर्नीचर और जो वर्कस्पेस इकोसिस्टम के लिए शो है। तो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हम काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका, टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं और ये सारी चीज़ें हमारे भी इंडियन मार्केट्स में हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उन तक पहुँचने के लिए ये एक हमारा प्रयास है। कलोन में से एक 100 साल पुरानी कंपनी है और ऑर्गेटेक दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैगशिप इवेंट है जो पिछले 73 सालों से हो रहा है। सो हमने जब ये प्लान डिस्कस किया कि ऑर्गेटेक को इंडिया लाना है तो ये इसीलिए लाया क्योंकि जो हमारे बिजनेस है वो ग्रो हो रहे हैं, हमारा ओवरऑल जैसे जीसीसीज वगैरह जो है वो काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स लगेगा, अभी प्रोडक्ट्स काफ़ी तरह के भी है, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टेक्नोलॉजी, ऑफिस फर्नीचर, इंटीरियर, तो ये सारा प्रोडक्ट एक हम लोगों ने ऑफर करने की कोशिश की है और ये एक
सफल प्रयास में मानूंगा, क्योंकि इस बार हमको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है मार्केट से और इंडस्ट्रीज से भी। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अगले साल भी इसको और बेहतर और अच्छे तरीके से हम लोग बना पाए। यहाँ पे कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी कंपनियां आ रही हैं? यहाँ पे 15 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर कंट्री का तो डेफिनेटली नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो 103 से ज्यादा ब्रांड है, जो हम लोगों ने जो लिखा है वो दैट इज करेक्ट। और उसमें भी विजिटर्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक यानी भारतीय विजिटर ही आ रहे हैं, थोड़े बहुत और काफी अच्छे क्वालिटी इंटरनेशनल विजिटर्स भी आ रहे हैं। तो ये एक सफल प्रयास रहेगा उन लोगों के लिए भी कि जो दूसरे ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करें और उनको भी इंडियन मार्केट्स के बारे में पता चलेगा, और सेम टाइम में जो इंटरनेशनल मार्केट्स के जो लोग आए हैं उनको इंडिया के बारे में पता चले। तो एग्जिबिटर्स में हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ही नहीं, डोमेस्टिक ब्रांड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल में हेवत, कोकोयो, एक्टिव, फ्रेमरी, जैसे आपने कॉर्ड्स देखा होगा जो अभी नया इनोवेशन चल रहा है, तो ये सारी नई चीजें ये लोग लेकर आ रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडियन बिग ब्रांड्स है जैसे विप्रो, गोदरेज, स्पेस फूड, AFC, ये सारे भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है इन लोगों का भी एट पार है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो एग्जीबिशन में अभी हमारे भारत में से सारी नामचीन कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें गोदरेज, नीलकमल, स्पेस फूड, विप्रो, AFC, ये सारी कंपनीज जो है जो हमारे ऑफिस फर्नीचर इंडस्ट्री की टॉप कंपनियों में जानी जाती है, ये सारी पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट से अगर आप देखोगे तो कोकोयो, हेवर्थ, फ्रेमरी, एक्टिव, डोनाटी, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफरिंग थी ये अभी ओगाटेक की वजह से इंडिया मार्केट में आना चालू हुआ है, तो ये डेफिनेटली बिजनेस करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। इससे इंडिया को कितना सपोर्ट मिलता है ऐसे मंच उपलब्ध जो करा है? देखिए, एग्जीबिशन इंडस्ट्री में डेफिनेटली एक काफी सपोर्ट इंडस्ट्रीज को मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पार्टनरशिप के लिए सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। क्योंकि अगर इंटरनेशनली कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में लाना है तो पार्टनरशिप एक आसान तरीका होता है, जिसमें वो पार्टनर बन के यहाँ पे वो आइदर डिस्ट्रीब्यूटर और या फिर डीलर या बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते। तो हमारा मानना ऐसा ही है कि ये एक राइट मिक्स होना चाहिए। इंडियन कंपनीज को भी इंटरनेशनल बायर्स को बिजनेस करने के लिए एक अवसर चाहिए, सेम टाइम पे इंटरनेशनल कंपनीज को भी इंडिया में आके उनको भी पार्टनर्स करने के लिए अवसर चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने जब ओगाटेक इंडिया का सोचा और ये ब्रांड जब हम लोगों ने जर्मनी से लाया, तो एक सोच यही था कि हम लोग भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करें जो हमारे देश की प्रगति में थोड़ा बहुत सहायक।